ये प्रभु जी ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ी चर्चा हो, उनके बारे में बताया जाए। श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे महान संत हैं। महान क्या मतलब, इतने महान कभी कोई सुने ही नहीं होंगे कलयुग में। इतने महान संत हैं, इतने भक्त हैं भगवान के, इतने बड़े। चैतन्य महाप्रभु उसी गुरु परंपरा में आते हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद जी भी आते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको श्री कृष्ण से डायरेक्टली। श्री कृष्ण ने अलग अलग 4 लोगों को ज्ञान दिया था। जैसे कि कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 गुण हैं भगवान के। श्री कृष्ण पूनम जी आ गई। भगवान श्री कृष्ण के 6 गुण होते हैं। उनमें से एक गुण ज्ञान का भी है कि यदि कोई ज्ञानी है तो केवल और केवल भगवान कृष्ण है, और वो ही अपना ज्ञान पूरी दुनिया को देते हैं। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे ज्ञान कृष्ण से मिला हुआ है। तो भगवान ने सर्वप्रथम अपना ज्ञान 4 लोगों को दिया हुआ है। सर्वप्रथम तो नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि 4 लोगों को अपना विशेष ज्ञान भगवान ने दिया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया हुआ है, फिर शिव जी को दिया हुआ है, लक्ष्मी माता को दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी के पुत्रों को दिया हुआ है, जिन्हें सनकादि हम कहते हैं, 4 कुमारों को। तो इनके फिर आगे अलग अलग गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार संप्रदाय बने। हालांकि आगे उनका गठन किसी और ने किया, दूसरे संतों ने किया, पर इनकी यहां से चैन आरंभ हो जाती है, श्रृंखला। तो जो ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान ने दिया था, वो गुरु परंपरा आगे चलकर गौड़ीय संप्रदाय बन गई, आगे चलकर धीरे धीरे। और जो शिव जी को दिया था वो रुद्र संप्रदाय बन गया। जो लक्ष्मी माता को ज्ञान दिया था श्री संप्रदाय बन गया। और जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को दिया वो कुमार संप्रदाय बन गया। आगे चल के गुरु शिष्य बनते गए, और फिर अगले गुरुओं ने या अगले शिष्यों ने संप्रदाय बनाने का कार्यभार संभाला। तो जो गौड़ीय वैष्णव है, जो श्रील प्रभुपाद जी वाली श्रृंखला है, वो ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है। ब्रह्मा जी ने आगे अपना ज्ञान नारद जी को दिया। नारद जी ने वो ज्ञान जो कृष्ण से लिया हुआ था, वो ज्ञान किसको दिया? व्यासदेव जी को दिया। फिर आगे ये ज्ञान चलता गया, चलता गया, चलता गया। चलते चलते फिर वो ज्ञान गया चैतन्य महाप्रभु के पास। वैसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई संत नहीं है, वो स्वयं भगवान है। श्रीमती राधा रानी और बिहारी जी, उनका एक संयुक्त रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। जब राधा रानी और कृष्ण की वार्तालाप चल रही थी पुराने युगों में, तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा, हे प्रभु, जितना प्रेम मुझे आपसे है उतना आपको मुझसे नहीं हो सकता। आपको निर्मोही बोला जाता है कि आपको किसी से मोह नहीं है, तो आप मेरे प्रेम का ऋण कैसे चुकाएंगे? क्योंकि मैं तो निर्मोही नहीं हूं, पर आप निर्मोही हैं। आपको किसी भी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी में भी आपको आसक्ति नहीं होती। निर्मोही आपको बोला जाता है, तो आप मेरे इस प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। ऐसे राधा रानी बोल रही हैं भगवान कृष्ण को। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपके प्रेम का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। कैसे? कलयुग में मैं एक अवतार धारण करूंगा चैतन्य के रूप में, जिसमें हृदय होगा आपका और शरीर होगा मेरा, गौर वर्ण का। कृष्ण का कौन सा शरीर है? सांवला। और चैतन्य महाप्रभु का गौर वर्ण। तो भगवान श्रीमती राधा रानी को ऐसा बोलते हैं, जिस तरह से अब आप मेरे नाम को ले लेकर घूमती फिरती हैं, तड़पती हैं विरह की भावना में, उसी तरह जब मेरे शरीर में आपका हृदय होगा, तब मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जप करता हुआ विचरण करूंगा। तब मैं तड़पूंगा कृष्ण के लिए, क्योंकि हृदय होगा आपका, कष्ट मिलेगा मेरे शरीर को।
तो वो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त रूप है, वो इसी श्रृंखला में आते हैं। हालांकि उन्होंने भी गुरु धारण किए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी, श्री कृष्ण ने भी किए थे। तो भगवान ये सिस्टम को फेल नहीं करते कभी कि यदि उन्होंने अवतार लिया तो वो गुरु धारण नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मनुष्य उन्हीं का अनुकरण करते हैं कि हमारे भगवान ने क्या किया था, उन्हीं का अनुकरण करेंगे। इसलिए भगवान गुरु धारण करते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी घोषणा की, मेरे इन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा होगा जो पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, या कह सकते हैं लोगों को बताया, जो भी वहां पर थे। तो आगे फिर कहानी आगे चलती है, चैतन्य महाप्रभु से थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान मेनली श्रील प्रभुपाद जी पे है। उसके बाद फिर और गुरु परंपरा आगे बढ़ी। भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, उनके पुत्र आए सरस्वती सिद्धार्थ ठाकुर जी। उसके साथ साथ क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य होने वाला है। जो उनके माता पिता हैं श्रील प्रभुपाद जी के, मतलब उनके जन्म से पहले की बात है, वो कृष्ण भक्त हैं, बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाले कृष्ण भक्त हैं उनके माता पिता। तो जो प्रभुपाद जी की माता हैं वो मायके में गई हुई हैं, डिलीवरी से पहले मायके में है वो। तो उनके पिता के पास किसी ने सूचना भेजी कि कभी भी संतान उत्पन्न हो सकती है, किसी भी समय। तो उनके पिता बड़े खुश हुए कि ऐसा समाचार आया है। लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था कि वो ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, संतों को, ब्राह्मण नहीं संत, संत में और ब्राह्मण में फर्क होता है। तो संतों को वो भोजन करवा रहे थे उस समय, और संतों ने देखा कि ये तो बड़े खुश हैं। तो पूछा उनकी खुशी का कारण कि आप खुश क्यों हैं। उन्होंने बताया, घर से ऐसा संदेश आया है कि कभी भी संतान हो सकती है। उन संतों के मुख से तत्क्षण एक बात निकली, तुम्हारा पुत्र कृष्ण भक्त होगा। तो वहीं पे उनके पिता को ये तो पता चल गया कि पुत्र ही होगा, क्योंकि संतों की वाणी है, लेकिन उसके अंदर गुणवत्ता एक हो रहा है कि वो कृष्ण भक्त होगा। तो जो संत बोल देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, वो विफल नहीं हो सकता, भगवान स्वयं उसको पूरा करते हैं। अगर उनका कोई भक्त कोई प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान उसको पूरी करते हैं। संतों ने बोल दिया तो फिर वो अपने ससुराल जाने लगे, जहां पर उनकी पत्नी थी, यानी कि प्रभुपाद जी की माता जी। जब वो घर पहुंचे, वही हुआ, पुत्र हुआ, सभी के अंदर खुशी की लहर। फिर नामकरण संस्कार हुआ कि इनका नाम क्या होना चाहिए। तो उनके पिता ने ही अपने पुत्र का नाम रखा अभय चरण, यानी कि भगवान के चरणों में जो अर्पित है, अभय चरण, ऐसा नाम उन्हें दिया गया। फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने पढ़ाई भी की। उस समय पर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों के कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई की। फिर उस पढ़ाई के बेस पर कुछ अपना काम किया, पुस्तकों का कुछ ऐसा। लेकिन जो उनके पिता थे, उनके पिता के दोस्त उनको कहते कि ये अभय चरण को मेरी कंपनी में आप भेज दीजिए, ये मेरे पुत्र के समान है और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ही आवश्यकता है जो मेरी कंपनी को संभाल ले। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा मना किया कि मुझे ये सब नहीं करना, पर पिताजी के कहने पर कि हे पुत्र, वो तुम्हारे पिता समान ही हैं, तो तुम्हें वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है, तुम नौकरी नहीं करोगे, वो तुम्हारा अपना ही काम होगा। इस तरह से उन्होंने, अभय चरण ने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के लिए ही जन्मे थे, अभी तक तो वो एक साधारण पुरुष की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्त थे और इसीलिए उनका जन्म हुआ था। एक दिन जो इनके गुरु हैं सरस्वती सिद्धार्थ जी, वो उनके शहर में आ गए विचरण करते हुए, जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं। तो
अभयचरण जी के किसी मित्र ने बताया कि ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं और आपको एक बार अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि मित्रों को तो पता होता ही है कि हमारे मित्र के विचार कैसे हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, संतों का सम्मान करते हैं। तो उनकी ऐसी जिज्ञासा हुई कि हाँ मैं अवश्य मिलूंगा। तो जैसे ही उन संत से मिले अभयचरण जी, तो वो तो बस आसक्त हो गए उन संत के साथ कि यही होने चाहिए गुरु। वो अपना हृदय दे बैठे, ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया उन संत को। फिर उनको अवसर मिला इलाहाबाद जाने का कि मुझे तो उन संतों के पास ही जाना है, मुझे यहां पर काम अब नहीं करना। तो रास्ता क्या चुना गया, क्या मार्ग अपनाया गया कि वहां पर जाकर मैं अपना काम करूंगा, लैबोरेटरी में खोलूंगा वहां जाकर इलाहाबाद में, ताकि अपना काम भी कर सकूं और संतों के दर्शन भी कर सकूं। इस तरह से फिर अभयचरण जी शिफ्ट हो गए। फिर वहां पर संतों के दर्शन किए, उनका सत्संग आरंभ हो गया। तब उन्होंने सरस्वती सिद्धार्थ स्वामी से बातचीत की, उनका सत्संग सुना। भैया म्यूट चाहिए प्लीज। ठीक है, सरस्वती सिद्धार्थ का उन्होंने सत्संग सुना, उनका विवाह भी किया गया, अभयचरण जी का विवाह भी हुआ और उनकी पत्नी खुश थी विवाह के पश्चात। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ, उनकी पत्नी को लगा कि ये भक्ति की तरफ जा रहे हैं और अगर ये भक्ति की तरफ जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो उनके माइंड में ऐसा ऐसा आने लगा। पर प्रभुपाद जी ऐसा नहीं सोच रहे थे, उनको ये था कि मुझे गृहस्थ का पालन करते करते भक्ति में आगे बढ़ना है। अभी तक उनका नाम प्रभुपाद जी नहीं हुआ था, अभी तक वो अभयचरण है। फिर प्रभुपाद जी या अभयचरण जी, जैसे कहा जाता है कि अगर हम विवाह करते हैं, विवाह करने का तात्पर्य क्या है, क्या कारण होता है कि जिससे भी हम विवाह करते हैं उसके प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसे भी भगवत धाम पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। हमारे बच्चे होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर यह होती है कि इसको भी मैं भक्ति में लगाऊंगा और ताकि ये भी भगवत धाम जाए। तो ये जिम्मेवारी होती है, आपस में दोनों की होती है। जिसको इसके बारे में ज्ञान है वो ऐसी जिम्मेवारी निभाता है। फिर प्रभुपाद जी ने सिखाया कि आप ये सब चीजें मत खाया करो, घर में ये चीजें ना बनाओ, ऐसे भक्ति करो। पर उनकी जो पत्नी थी वो नहीं मानती थी, उनको चिढ़ होती थी, बल्कि जो प्रभुपाद जी करते थे उन सब चीजों से। स्ट्रगल है ये प्रभुपाद जी का, स्ट्रगल कि संघर्ष कैसे होता है भक्ति में। भगवत गीता में भी बताया गया ना कि हम भक्ति क्यों नहीं कर पाते। पहले ही अध्याय के 5 कारणों में से एक कारण है ये कि पत्नी नहीं करने देती, जी आप भक्ति में क्यों जा रहे हो। तो उस डर से या उस करुणा से हम भक्ति में नहीं आ पाते। तो प्रभुपाद जी के सामने ये थी कंडीशन, ये थी। तो पत्नी बिल्कुल करने नहीं दे रही थी कुछ भी भक्ति का कार्य। बहुत समझाया प्रभुपाद जी ने, बहुत समझाया, और उनको धीरे धीरे ऐसा लगा कि उनकी पत्नी को कोई उनसे कोई लगाव वगैरह नहीं है, किसी प्रकार का वो रिस्पेक्ट भी नहीं देती और अपने धर्म का पालन भी नहीं कर रही। प्रभुपाद जी पुस्तकें लिखते थे, शास्त्र लिखते थे अभयचरण के रूप में, अभी तो अभयचरण है वो। लेकिन जैसे ही वो घर आते वो शास्त्र गायब मिलते, तो शास्त्र होते ही नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी अभयचरण जी सुबह कुछ शास्त्र लिखकर वहीं टेबल पर छोड़कर अपने काम पे चले गए और शाम को जब वापस आए तो ढूंढने लगे टेबल पर कि वो शास्त्र वहां पर नहीं है। सभी से पूछा कहाँ है शास्त्र जो लिखे थे सुबह। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिताश्री, सुबह माताश्री ने कबाड़ में कुछ सामान दिया था तो कहीं उसमें ना चला गया हो ये शास्त्र। तो प्रभुपाद जी ने इशारे से पूछा पत्नी से कि क्या आपने वो शास्त्र देखे हैं। तो उनकी जो लुक थी उस टाइम देखने वाली पत्नी की, उनकी वो ऐसी थी कि हाँ मैंने कर दिखाया जो करना था। और वहां पर रखी थी चाय पी रही थी वो। प्रभुपाद जी ने मना किया था बिल्कुल कि ये चीजों का भक्षण नहीं करना,
ये आपकी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है और जिसकी वजह से आप मुझे भक्ति में नहीं बढ़ने देते हो। हालांकि प्रभुपाद जी या अभयचरण जी अपने सारे कर्तव्य निभा रहे थे गृहस्थ धर्म के, लेकिन पत्नी उनका साथ फिर भी नहीं दे रही थी। अंत में प्रभुपाद जी ने तंग आकर ये कह दिया, या तो तुम इन तामसिक चीजों को चुन लो या मुझे चुन लो, अब फैसला आपके हाथ में। यह प्रभुपाद जी की परीक्षा की घड़ी थी। कोई आम व्यक्ति होता तो ये कर ना पाता। आम व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो गलत जाने के लिए ही करता है, हमेशा गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी भक्ति में जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधा बन चुकी थी। बिल्कुल आमतौर पर गृहस्थ लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर पति कुछ कर रहा है तो पत्नी साथ देती है, पत्नी कुछ कर रही है भक्ति पूर्व कार्य तो पत्नी साथ देता है। पति बेशक साथ ना भी दे पर उसे रोकता नहीं है कभी, लेकिन पत्नी यहां पर रोक रही थी। और प्रभुपाद जी ने पूछ लिया कि या तो तुम अपने चला लो या मुझे चुन लो, एक कार्य कर लो। पत्नी ने चाय का कप उठाया और दूसरी तरफ फेस घुमा लिया। तो अभयचरण के लिए बहुत आसान हो गया घर छोड़ना, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। फिर उन्होंने दीक्षा ली सरस्वती सिद्धांत स्वामी से, जो उनके गुरु बने। फिर एक सत्संग में सरस्वती सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी कि मेरा एक शिष्य ऐसा होगा जो पूरी दुनिया में हरे कृष्ण का प्रचार करेगा, हरि नाम का प्रचार प्रसार करेगा। तो तुम ऐसा कार्य क्यों नहीं करते अभयचरण? जब उनकी दीक्षा हो गई तो उसके बाद उन्हें फिर श्रील प्रभुपाद कहने लगे। इससे पहले ये उपाधि उनके गुरु सरस्वती सिद्धांत स्वामी के पास थी। तो अभयचरण को बोला गया उनके गुरु के द्वारा कि तुम ऐसा कार्य क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, क्योंकि अभी वो भक्ति में इतना अग्रणी नहीं हुए थे, अभी वो आम व्यक्ति ही थे। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज, आज के इस युग में सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं, अंग्रेजों का शासन है, तो ऐसे में मेरी बात कौन सुनेगा जब लोगों का ध्यान केवल स्वतंत्रता की तरफ है। तो गुरु महाराज कहते, ये स्वतंत्रता किससे प्राप्त करना चाहते हैं? अंग्रेजों से। आज आप उनसे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कल कोई और उस शासन पर बैठ जाएगा। राज करने वाले केवल बदल जाएंगे, लेकिन आप परतंत्र ही रहेंगे। आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। जिस जीव ने यहां पर जन्म ले लिया वो कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकता, वो हमेशा परतंत्र रहेगा। ऐसा श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उन्हें कहा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम जाओ और पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार का कार्य संभालो। धीरे धीरे अभयचरण जी प्रभुपाद हो गए। श्रील प्रभुपाद अब इन्हें कहा जाने लगा, इन्हें ये उपाधि मिल गई। इन्होंने वृंदावन में प्रचार प्रसार किया। वृंदावन में जो एक मंदिर है, ये माधव जी को पता होगा, वहां पर हरे रंग के ग्रंथ रखे हैं, हरे रंग के, जिसमें भागवत संस्कृत में लिखी हुई है। और वो संस्कृत जिसे आज के युग के, आज के टाइम के संस्कृत के बड़े से बड़े विद्वान सोल्व नहीं कर सकते, वो ग्रंथ हैं, हरे रंग के ग्रंथ। हमारी जो संस्था है उसमें भी कुछ पंडितों को, ब्राह्मणों को यह कार्य दिया गया है, जो संस्कृत के विद्वान हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है संस्कृत में, कि आप इसे हल कीजिए। लेकिन 6-7 महीनों में पहला श्लोक भी हल नहीं कर पाए। ऐसी संस्कृत है उन ग्रंथों की, जो हरे रंग के ग्रंथ हैं, वो वृंदावन में रखे हुए हैं एक मंदिर में। तो श्रील प्रभुपाद ने धीरे धीरे मंदिर में बैठकर उन ग्रंथों से अनुवाद किया श्रीमद् भागवतम का, ताकि ये भागवत जो किसी को भी समझ नहीं आती, ये दुनिया में प्रकाशित हो सके। प्रभुपाद जी का इतना बड़ा कार्य है, और पता नहीं कितने लोग प्रभुपाद जी के बारे में जानते भी हैं या नहीं। जो श्रीमद् भागवतम हम सुनते हैं कभी किसी कथावाचक से, कभी किसी कथावाचक से, प्रभुपाद जी उनको रात को 12 बजे बैठकर अनुवाद किया करते थे। जहां 12 बजे हम सोने का टाइम होता है हमारा, हम लोगों का, प्रभुपाद जी उठते थे 12 बजे, और 12 बजे उठकर उनका अनुवाद करते थे डिक्टोफोन की हेल्प से। डिक्टोफोन होता था, प्रभुपाद जी बोलते और वो कुछ लिख देता था। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था श्रीमद् भागवतम का। उसके बाद वृंदावन में प्रचार प्रसार के बाद
प्रभुपाद जी दिल्ली में आए, यहां थोड़ा सा प्रचार किया, पर दिल्ली के लोगों में कुछ ऐसा था माहौल, बस पैसे कमाओ भाड़ में जाओ, पैसे कमाओ अपना काम करो, कुछ इस तरह का माहौल था। फिर प्रभुपाद जी वृंदावन रहे, उसके बाद उन्हें वो बात याद आई कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरा एक भक्त होगा जो पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रचार करेगा। 70 साल की आयु प्रभुपाद जी की हो चुकी थी उस समय, और जब उनका नामकरण हुआ था, फ्लैशबैक में जाते हैं, जिन संतों को घर पे बुलाया था, जिस ब्राह्मण को बुलाया था, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि जो आपका ये पुत्र है ये एक सन्यासी बनेगा, ये बड़ा होकर सन्यासी बनेगा और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेगा केवल 11 वर्ष की अवधि में। मतलब जब ये मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे उससे 11 वर्ष तक के समय में अनेकों मंदिरों का निर्माण ये कर देंगे। ये इस तरह के भक्त होंगे। और जब प्रभुपाद जी 70 साल के हो गए थे तब उन्होंने अमेरिका जाने का सोचा। उनकी जेब में कोई पैसे नहीं थे, ना ही अमेरिका में उनका कोई मित्र था। तो समुद्री जहाज के रास्ते प्रभुपाद जी अमेरिका जाना चाह रहे थे। तो वहां पर जो मैनेजर थी, जो भेजती थी अमेरिका, उनसे बात की, वो एक महिला थी। प्रभुपाद जी ने बोला, पुत्री मैं वहां जाना चाहता हूं न्यूयॉर्क में, और मेरे जाने का प्रबंध करो, मेरे पास कुछ है भी नहीं और मैं एक अच्छे कार्य के लिए जाना चाह रहा हूं वहां पर। और प्रभुपाद जी का जो शरीर था वो भी काफी शिथिल पड़ गया था उस समय। तो जो वो महिला थी उन्होंने कहा कि मैं आपको वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकती, अपने रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा बोला। प्रभुपाद जी ने उन्हें पुत्री कहकर संबोधित किया और पुत्री ने कहा, मैं आपको अपने पिता समान मानती हूं, तो जैसी आपकी अवस्था है, ठंड इतनी है वहां पर, इतनी अधिक ठंड है, आपको कुछ भी हो सकता है। अगर आपने मुझे पुत्री कहा ही है तो मैं अपने पिता को मौत के मुंह में जाने के लिए आज्ञा नहीं दे सकती। समुद्र के रास्ते जाओगे और आपकी कुल्फी जम जाएगी और आप जीवित नहीं बचोगे। ऐसा उस मैनेजर ने बोला कि आप न्यूयॉर्क मत जाइए। लेकिन प्रभुपाद जी कोई आम व्यक्ति तो थे नहीं हम जैसे, कि हमारी तो प्रतिज्ञाएं भी ऐसी होती हैं छोटी छोटी, पूरी हो गई तो हो गई, नहीं तो क्षमा मांग ली। अब प्रभुपाद जी का जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे पिता मानती हो तो अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा ये तो कृष्ण जाने, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता मुझे कोई रिसीव करेगा या नहीं करेगा, मैं किसी को जानता नहीं, ना मेरे पास पैसे हैं, मैं कहां रहूंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। जो पता है मेरे कृष्ण को पता है। लेकिन तुम मेरी पुत्री होने के नाते अब मेरी ये इच्छा को पूर्ण करो। क्या तुम मेरी ये आखिरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी? अब पुत्री फंस गई धर्म संकट में। तो उस पुत्री ने इंतजाम कर दिया कि आप जाइए, बैठिए जहाज में जाइए। तो हुआ क्या, बहुत जबरदस्त सीन हुआ वहां पर। समुद्री जहाज में प्रभुपाद जी जा रहे हैं, वही हुआ जिसका डर था। कड़ाके की ठंड और प्रभुपाद जी का शरीर कोमल, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना उनका शरीर कोमल ही होता है, क्योंकि वो कुछ आड़ कबाड़ तो खाते नहीं, वो तो शुद्ध चीजें खाते हैं हमेशा। तो इतना मजबूत शरीर नहीं होता और आयु भी बहुत ज्यादा हो गई थी प्रभुपाद जी की। तो उस कड़ाके की ठंड में प्रभुपाद जी बेहोश हो गए। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरने लगे, उस समय एक चमत्कार हुआ। धरती पर गिरे नहीं, वो गिरने वाले थे, तभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उसी पल, उसी क्षण, उसी समुद्री जहाज में, समुद्र के बीच में, भारत से अमेरिका के रास्ते के बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और प्रभुपाद जी को अपनी गोद में ले लिया। सच्ची घटना है ये, अगर आप रिसर्च करना चाहो कर सकते हो, कहीं पर भी रिसर्च कर सकते हो। सच्ची घटना है, बिल्कुल कलयुग की घटना। और कितने साल हुए हैं ये, अब 25 चल रहा है ना, 25 लगभग 50 साल पहले की घटना है ये, इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने प्रभुपाद जी को अपनी गोद में ले लिया और पूछा, पुत्र क्यों इतने परेशान हो, क्या हुआ? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मतलब प्रभुपाद जी तो बेहोश हैं वैसे,
लेकिन फिर भी उनकी वार्तालाप हो रही है। तो प्रभुपाद जी कहते कि हे प्रभु, मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरा आगे जाके क्या होगा और मैं अब इस हालत में हूं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो केवल ये है, जहां मैं जा रहा हूं वहां तक पहुंचूंगा क्या नहीं, आपकी हरि नाम का प्रचार मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना कुछ है, ना मैं किसी को जानता, करूंगा तो कैसे करूंगा, कैसे मैं आपकी पुस्तकें बना के लोगों को दूंगा, कैसे उनको भक्ति में जोड़ूंगा, मुझे केवल ये चिंता सताए जा रही है। श्री कृष्ण ने कितना सुंदर उत्तर दिया, पुत्र तुम्हें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, मैंने सारा प्रबंध पहले ही कर दिया है, तुम केवल मेरी गोद में विश्राम करो, सो जाओ, आनंद में रहो, तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। ऐसा श्री कृष्ण ने बोला और अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रभुपाद जी की आंख खुली तो वो न्यूयॉर्क में थे और बिल्कुल स्वस्थ एकदम से उठे। हरि बोल। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए, वहां से लोगों से मिले तो किसी व्यक्ति ने उनसे प्रभावित होकर उनको कहा कि हे संत महाराज, आप भारत से आए हैं, आप तो बहुत ही पवित्र हैं, सम्माननीय हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो प्रभुपाद जी उनके साथ चल पड़े, क्योंकि उन्हें भी अभी आश्रय चाहिए था कहीं। वैसे तो संतों के पास भगवान का आश्रय होता है, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैंने सब प्रबंध कर दिया है, तुम जाओ। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद जी को ले गए अपने साथ में। तो प्रभुपाद जी का सत्संग धीरे धीरे चलने लगा, फिर लोग जुड़ते गए। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति वहां के जो सिंगर थे, हैरिसन के नाम से, तो वो बड़े प्रभावित हुए प्रभुपाद जी के विचारों से। तो अगर वो प्रभावित हो गए तो इसका मतलब फाइनेंस का सिस्टम अब सुधर गया, अब कोई दिक्कत नहीं रही। इस तरह से धीरे 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 प्रभुपाद जी के वहां पर भक्त जुड़ने लगे और सारा सिस्टम एकदम से बहुत बढ़िया हो गया। फिर उन्हीं भक्त हैरिसन की मदद से प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ले ली, बहुत बड़ी बिल्डिंग, जिसको लेने का कोई सपना भी नहीं सोच सकता, इतनी बड़ी बिल्डिंग वहां पर ले ली गई। फिर ऐसा विचार किया गया कि अब हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए ताकि सभी भक्त वहां पर आ सके, मंदिर बने, भक्त वहां पर आएंगे, सभी सत्संग सुनेंगे, क्योंकि इस तरह से कभी कहीं सत्संग कभी कहीं सत्संग और लोग ढंग से उनको कोई एक जगह नहीं मिल पा रही, तो कैसे भक्ति करें वो अपनी। तो मंदिर बनाने का विचार किया गया, उसके लिए एक संस्था बनानी थी। तो प्रभुपाद जी से नाम पूछा गया, उन्होंने बोला इस्कॉन नाम होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। उनसे पूछा गया कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस क्यों कहते हो, गॉड्स कॉन्शियसनेस क्यों नहीं कहते। अंग्रेजों ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं बोलते, आप कृष्ण क्यों बोलते हो। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता। यदि मैं भगवान शब्द का प्रयोग यहां करूं, गॉड्स कॉन्शियसनेस इस शब्द का प्रयोग करूं, तो सभी लोगों के अलग अलग भगवान होते हैं, कोई किसे भगवान मानता है, कोई किसे भगवान मानता है, तो लोग भ्रमित ही रहेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य तो स्पष्ट है, कृष्ण के अलावा कोई दूसरा भगवान होता ही नहीं, तो बिल्कुल उसे विशेष करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ताकि किसी को कोई भ्रम रहे ही ना। तो प्रभुपाद जी ने ये नाम दिया उस सोसाइटी का। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई, लेकिन है ये प्योरली भारतीय, क्योंकि प्रभुपाद जी भारतीय है। जिन लोगों को ऐसा संदेह रहता है हमारा पैसा न्यूयॉर्क जा रहा है, वो संदेह रखते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रभुपाद जी पश्चिमी बंगाल के हैं, हमारे ही भारत के। तो वहां से फिर प्रभुपाद जी का आगे प्रचार कार्य और होता है। और सबसे पहले प्रभुपाद जी ने भक्त जिन्हें बनाया था वो कौन थे, वो वहां के नशेड़ी लोग थे, जो शराब पीकर गलियों में लिटे पड़े रहते थे, नालियों में पड़े थे। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि तुम इस अवस्था में क्यों पड़े हो। तो जब ऐसे शराबी बोलते हैं तो उनकी तो लैंग्वेज ऐसे ही होती है, किसी को डांटने वाली, किसी को कुछ भी बोलने वाली। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं जी, प्रभुपाद जी आगे बढ़े
और प्रसाद वितरण करने लगे। धीरे धीरे प्रसाद बनाते स्वयं अपने हाथों से और उसका वितरण करते। तो वहां पर वो नशेड़ी लोग भी आ जाते, क्योंकि नशे के अलावा उनको कोई कार्य तो था नहीं, कोई आमदनी का साधन नहीं था उनपे, क्योंकि अपने जीवन में असफल हो चुके थे किसी ना किसी चीज में। तो उन्हें तो खाना भी चाहिए था। प्रभुपाद जी के पास उन्हें फ्री में मिल रहा था प्रसाद, तो कभी कभी प्रसाद लेने आ जाते। तो प्रभुपाद जी कहते, क्या तुम सत्संग सुनोगे? तो उन लोगों ने कहा, प्रसाद दोगे फ्री में? प्रभुपाद जी बोले, हाँ अवश्य मिलेगा। कहते, फिर हम आपका सत्संग सुन लेंगे। अर्थात प्रसाद के लालच में उन्होंने सत्संग सुन लिया, तो वो रोज आने लगे ऐसे। तो उनके सत्संग से इतने प्रभावित हुए सभी नशेड़ी लोग, वो हिपीज बोलते हैं उनको, कि सब के सब भक्त बन गए, और इतने जबरदस्त भक्त बन गए जितने हमारे भारत में सामान्य लोग भी नहीं होते। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया, उनको दीक्षा दी। जो लोग लिविंग में रहते थे, आजकल बवंडर बना हुआ है ना हमारे भारत में, उस संत ने ये बोल दिया, उस संत ने ये बोल दिया लिविंग में रहने वालों के बारे में। जो लोग गलत है ना, वही ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं सबको, पूरे भारत को, सारी दुनिया को बोल रहा हूं इस सत्संग के माध्यम से। जो गलत हैं वही आवाज उठाते हैं ऐसी, दूसरे लोग क्यों नहीं उठाते? प्रभुपाद जी ने उन लोगों को भी सुधारा जो लिविंग में रहते थे। उन्होंने पूछा, जो भक्त बन चुके थे, वैसे अभी भक्त बन गए थे पर अभी भी लिविंग में रह रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या आप साथ में रहते हैं? हाँ जी साथ में रहते हैं। तो क्या आपका विवाह हो गया? नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ। क्या ऐसा आवश्यक है? क्योंकि वो अब भक्त थे तो गुरु की हर बात को वो स्वीकार करते थे। तो गुरु ने बताया कि ये शास्त्र के विरुद्ध है। यदि आपको संग अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ रहना, तो विवाह के बंधन में बंधने के बाद फिर रहिए, तो उससे फिर कोई समस्या नहीं। तो भक्तों को समझ में आ गई। ठीक है श्रील प्रभुपाद, जैसी आप आज्ञा करें, हमें तो साथ ही रहना है। जैसे आपके शास्त्र कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, आप हमारा विवाह करा दीजिए। तो विवाह हो गया और वो लिविंग वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने फिर आगे और भक्त बनाए, सबको दीक्षा दी और दुनिया में अपना परचम फैला दिया, दुनिया में हरि नाम संकीर्तन फैला दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, लंदन में, फिर रूस में। आज अगर इस्कॉन के भक्त जितने ज्यादा हैं वो रशिया से इतने हैं जितने पूरी दुनिया में नहीं होंगे। लंदन में, रशिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, कहां पर मंदिर नहीं बनाए प्रभुपाद जी ने। उसके बाद फिर वो भारत आए, इतनी कामयाब होने के बाद फिर बंबई में एक जगह है, वहां प्रभुपाद जी ने सपना देखा था कि मैं जब न्यूयॉर्क से वापस आऊंगा तो इस गली में मंदिर बनेगा। तो वहां पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया, लेकिन राजनीति शुरू हो गई। वहां पर राजनीति शुरू हो गई। जो वहां के लोकल अथॉरिटी थी, ठेकेदार कुछ थे, उनको ये काम पसंद नहीं आया कि ये लोग मंदिर बनाएंगे। उनको था कि हम इनकी जमीन हड़प ले। तो जो PWD थी वहां पर, उनके साथ सेटिंग करी कि इनका मंदिर तोड़ दो, जो छोटा मोटा भी बना है तोड़ दो इसको। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हम जमीन के पैसे देने के लिए अलग से तैयार हैं, आप हमें जमीन दो। जमीन के पैसे दे दिए गए, लेकिन फिर भी जमीन की रजिस्ट्री के पेपर नहीं दिए गए। मतलब धोखा हो गया। धोखा जब हुआ, रातों रात जिसने धोखा किया था उसको हार्ट अटैक आ गया। जिसने धोखा किया था, भक्तों के साथ अगर कोई गलत करेगा ना, अगर भक्त ही गलत हो जाए तब तो बात अलग है, लेकिन यदि भक्त शुद्ध है और सही कार्य कर रहा है, उसके साथ अगर कोई धोखेबाजी करेगा तो बचेगा नहीं। ये यहां से शिक्षा मिलने वाली है हमें। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध उद्देश्य से मंदिर बनाना चाहते थे, कोई स्वयं के लिए थोड़ी ना, दुनिया के लिए, कृष्ण के लिए। पर वो ठेकेदार लालच में आ गया कि इनसे पैसा कैसे हड़पा जाए, इस जमीन के पैसे भी ले लो और पैसे भी मांग लो। हाँ जी हमारे पास तो आए नहीं, पैसे दो। रातों रात उसको हार्ट अटैक आ गया, जिसने प्रशासन भी पीछे लगा दिया था, उनके कोर्ट केस कर दिया था। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी पत्नी को समझ में आ गया कि ये क्यों हुआ है। सुधर गई वो सुबह, सारे पेपर वापस दे दिए गए और वहां पे मंदिर का निर्माण हुआ। तो इस तरह से भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने
भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और आज जो उनके मंदिर है बनाए गए इस्कॉन के, लगभग 1000 के आसपास मंदिर हैं देश विदेश में, और इतने मंदिर किसी भी संस्था ने आज तक नहीं बनाए जितने श्रील प्रभुपाद ने बनाए। और इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो मंदिर नहीं है, वो एजुकेशनल सिस्टम है, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक स्कूल है वो। ऐसी शिक्षा और कहीं नहीं मिलती जो इस्कॉन में मिलती है। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी की कहानी। कैसी लगी अब आप बताएंगे। हरे कृष्णा। मुझे बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ तो क्या कहूँ, मैं तो अब वो हो रही है, क्योंकि अब बस इतनी, मैं हर बार उनको के बारे में सुनता हूँ, जब भी उनका इसमें नाम आ जाता है ना, तो मैं उनके चरित्र का जरूर अवश्य गुणगान करता हूँ। कि प्रभु इतना कष्ट होने के बाद प्रभु जी माधव जी आप ठीक हैं? ठीक है प्रभु जी। ये एक सच्चे भक्त की पहचान होती है कि गुरु महाराज के कष्टों के बारे में सुनकर ऐसे इमोशनल हो जाएं। सच्चा भक्त ही ऐसा कर सकता है। कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और ऐसा मत सोचिए गुरु महाराज के लिए, वो बहुत शक्तिशाली है गुरु महाराज। कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है कि कष्टों से घबरा जाए। वो दुनिया को भागवत का ज्ञान देने वाले हैं, पूरी दुनिया को। प्रभु जी जब भक्त इतना घबराता है तो प्रभु उन्होंने एक कदम उठाया, और जब वो गिरे तो गोविंद की शरण में, और गोविंद ने सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी। बिल्कुल सही। प्रभु जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत। 1 रुपया भी उनके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल विश्वास था कि कृष्ण मेरे साथ हैं और वही मेरा साधन बनाएंगे, केवल इस विश्वास से। तो हमें तो ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तब तक ही हम झगड़ों में फंसे रहेंगे। ये मैं कैसे करूं, वो मैं कैसे करूं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। समर्पण कर दो, फिर कृष्ण जाने क्या करना है, गिरने नहीं देंगे कृष्ण कभी। तो श्रील प्रभुपाद जी के विचारों पर अगर हम चलने लगे, कुछ भी और सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवत गीता में बोला है ना कि हे अर्जुन, तुम यदि गीता का ज्ञान ले लेते हो तो हर चीज के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, सुनने या सुनाने योग्य किसी भी चीज के प्रति, यानी कि कोई और चीज सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरह यदि भगवान कृष्ण की शरण हम ग्रहण कर लें, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि कहां जाएं, किसे गुरु बनाएं, क्या करें क्या ना करें, सब कुछ अपने आप हल होता जाएगा। गिरने नहीं देंगे लेकिन प्रभु, ये गारंटी है। एक बार शरण ग्रहण करो बस। कोई कौन भगवान है, वो वाले भगवान है, उसकी पूजा करूं, उसकी पूजा करूं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल समर्पण। एक बार समर्पण कर दो भगवान पे, सब कुछ वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसी कहानी है श्रील प्रभुपाद की, इतने संकटों के बाद कि घर भी छोड़ना पड़ा उन्हें। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने गृहस्थी छोड़ दी, उनको अकेला छोड़ दिया। अकेला नहीं छोड़ा था, उनके घर वालों ने मुख मोड़ लिया कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, अकेला छोड़ दिया उनको। फिर वो घर उन्हीं को सौंपकर चले गए कि तुम ही रह लो घर में। और आम व्यक्ति क्या करता है, डिवोर्स, चलो अपने मायके में, मैं रहूंगा यहाँ पे। आम व्यक्ति ऐसा करता है। प्रभुपाद जी सब छोड़ गए, 1 रुपया नहीं लेके गए। इतने कष्टों के बावजूद उन्होंने आज पूरी दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर दिया और दुनिया अब भक्त बन रही है। तो ऐसे में हमें कुछ भी सोचने की और आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। इतने शुद्ध भक्त हैं वो। मैंने तो उनके जैसा ज्ञान कहीं देखा नहीं आज तक कि जो ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया है वो ज्ञान किसी और ने दिया हो, कहीं नहीं देखा मैंने ऐसा। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं। पूनम जी आगरा से आपका प्रश्न था
कि जन्माष्टमी के दिन चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एकादशी पर हम चावल नहीं खाते, ऐसे ही जन्माष्टमी पर भी चावल नहीं खाते। इनके कारण दोनों के अलग अलग हैं। एकादशी पर इसलिए नहीं खाते क्योंकि चावल में अजामिल नामक पाप की वृत्ति होती है उस दिन, एकादशी के दिन, तो इसलिए चावल को मना किया जाता है, ताकि इसमें रजोगुण और तमोगुण की भावना हमारे अंदर ना जाने पाए, जो चावल में उस दिन पाई जाती है। लेकिन जन्माष्टमी पर भाव थोड़ा सा अलग होता है। उस दिन चावल इसलिए नहीं खाते क्योंकि चावल का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन क्रिया होती है, वो स्लो होती है, धीरे होती है। यदि चावल हमारे शरीर में जाता है तो पूरा दिन हमें भूख नहीं लगती, यानी कि हम उस तपस्या के भाव से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, हम तपस्वी नहीं बन पाते। और व्रत के दिन तो हमें तपस्या ही करनी होती है, लेकिन वो तपस्या का भाव समाप्त हो जाता है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन भी चावल नहीं खाते। हरे कृष्ण। प्रभु जी, लेकिन जो घर में व्रत नहीं रखते हैं उनको भी नहीं खाने चाहिए ना? घर में जो व्रत नहीं रखते जी, क्योंकि जन्माष्टमी पे भाव ऐसा है कि हमें तपस्या करनी है। अब जो तपस्या कर रहे हैं कम से कम वो तो ना खाएं। अगर सभी ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा है। सभी तपस्या करें, भगवान के आने की प्रतीक्षा करें। भगवान अभी आए नहीं और खाना पीना हमारा चालू है, पेट पूजा हम कर रहे हैं। जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होने वाली होती है तो क्या किसी को भूख लगती है? सभी सोच रहे होते हैं कब बच्चा आए, कब संतान हो, कब हो, कैसे हो, ठीक ठाक हो, नहीं हो, सबको चिंता होती है। और जब भगवान के आने का समय हो और तब हम खा पी के मौज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तपस्या होती है उस समय। जैसे हॉस्पिटल में बैठ के भगवान का नाम लिया जाता है कि हे प्रभु सब कुछ अच्छा करना, ठीक ठाक करना, तो भगवान के आने के समय हमें कुछ ऐसा ही करना होता है। हमें खुश होना होता है कि भगवान का प्राकट्य होने वाला है, उत्सुकता के साथ। लेकिन वहां पर यदि हम पेट पूजा कर रहे हैं तो वो उचित नहीं लगता। कुछ लोग कह देते हैं नास्तिक प्रवृत्ति के, इस दिन तो जश्न होना चाहिए। अब जब भगवान आए तो जश्न होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, आप तो भूखे मर रहे हो, ये कौन सा धर्म है? पर ऐसा नहीं होता, भाव की बात होती है। भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान आने वाले हैं, हम उत्सुक होने चाहिए। अपनी पेट पूजा की तरफ ध्यान नहीं देना, भगवान की तरफ ध्यान देना है। जब भगवान आ जाएंगे तो स्वयं ही वो पार्टी कर देंगे हमारी। करते हैं ना, रात को 12 बजे भगवान के प्राकट्य पर प्रसाद मिलता है हमें। लेकिन तब भी हमें अन्न का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अन्न से हमारे रजोगुण और तमोगुण में वृद्धि होती है, जो कि तपस्या के विरुद्ध होता है। और उस दिन हमें बिल्कुल शुद्ध होना है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, घर पर लेकिन कोई नहीं रखता है व्रत प्रभु जी, तो अब नहीं रखते हैं। देखो, हम जबरदस्ती तो व्रत नहीं रखवा सकते, हम तो केवल बता सकते हैं कि ऐसा होता है शास्त्रों के अनुसार। अब जिसका मन है वो रखेंगे, जिसका मन नहीं है वो नहीं रखेंगे। और यदि आप उनके परिवार में ही हो तो आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कभी ना कभी वो भी रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, पूनम दीदी ने ये पूछा था फिर से कि चाय भी नहीं पीनी चाहिए, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। यदि प्रभुपाद जी के नियमानुसार चलें, चाय भी नहीं पीनी। जिस चीज में कैफीन होगा, निकोटीन होगा, वो नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? क्योंकि ये हमें आदी बनाती है, आसक्त बनाती है अपने प्रति चाय। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो चीज हमें आसक्त बनाए हमें वो ग्रहण करनी ही नहीं। यदि हम आसक्त हो तो केवल कृष्ण से हो, कृष्ण के अलावा किसी दूसरी चीज से आसक्त हमें नहीं होना। यदि होते हैं तो हमारी भक्ति में बाधा डलेगी कि हम कृष्ण की बजाय किसी और चीज से आसक्त हो रहे हैं, किसी पदार्थ से आसक्त हो रहे हैं, तो फिर वहां पर भक्ति संभव नहीं है। इसलिए चाय को भी मना किया जाता है। और चाय केवल एकादशी जन्माष्टमी पर नहीं, हर दिन मना किया जाता है, क्योंकि हमें भक्ति का प्रयास तो हर दिन करना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आज टाइमिंग सही चल रही है हमारी बिल्कुल। प्रभु जी, वो आपसे कल जो प्रश्न किया था ना, ये जुड़े हुए हैं, वो निकल गए प्रश्न। नरेश पांडे।
प्रश्न वही था ना कि जो गोपियां हैं क्या वो सृष्टि रचना कर सकती हैं कि नहीं, यही वाला प्रश्न। हाँ, आपने अभी चर्चा नहीं की ना, वो कह रहे थे कि आपके मुख से सुनना है। अच्छा, फिर वो तो वैसे तो हमने चर्चा कल कर ली थी, तो अभी दोबारा करने का लाभ नहीं है, जब वो आएंगे तभी कर सकते हैं ना। यदि किसी ने नहीं सुना तो फिर दोबारा से कर सकते हैं जी। चर्चा, जैसा आप कहें बताइए। प्रभु जी, जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा बताइए ना, कल का। जन्माष्टमी के बारे में, जी। जन्माष्टमी के बारे में तो ऐसा है, चलो पूरी कथा ही सुना देते हैं आपको थोड़ी संक्षिप्त में। जब ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं, अब कौन से विष्णु के पास जाते हैं, थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम से हम लिंक कर लेते हैं। जब महाविष्णु ने अपना विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में किया, वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए कमल के ऊपर, तो उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तृत करते हैं अपने आप को। तो ये जो विष्णु है क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा स्वरूप में, ये विभिन्न अवतार लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि श्री राम श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो ये वाले विष्णु हैं वो काफी नीचे आते हैं श्रृंखला में, तो इनसे सभी अवतार होते हैं। और ब्रह्मा जी की बातचीत डायरेक्ट भगवान कृष्ण से नहीं होती कभी कि वो सीधा गोलोक में जाके बात करें, क्योंकि ब्रह्मा जी भौतिक जगत में रहते हैं, तो भगवान से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, वो विष्णु जी से बात कर सकते हैं। इन्हीं विष्णु के पास जाते हैं जब सृष्टि में हाहाकार मच गया, तो कृष्ण को बोलते हैं विष्णु जी को बोलते हैं, हे प्रभु, कंस ने बड़ा अत्याचार किया हुआ है और दूसरे भी बहुत राक्षस हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अधर्म का भार बना दिया है, ये भार केवल आप ही उतार सकते हैं, आप अवतार लीजिए, इसकी बहुत आवश्यकता है अब कि आप अवतार लें। तो बताया फिर विष्णु जी ने कि मैं कृष्ण के रूप में आने वाला हूं, आप सभी मुझसे पहले वहां पर चलिए और मेरी जो लीलाएं होंगी उसमें आपको सहायता करनी है। लेकिन वहां पर ब्रह्मा जी नहीं गए, वो चालाक निकले। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हाँ चलो सभी चलो और नीचे जाके जन्म लो, भगवान की लीलाओं में सहायता करनी है आप सभी को। मतलब ब्रह्मा जी डिक्टेटर बन गए वहां पर। तो कृष्ण सब देख रहे थे, मतलब विष्णु जी सब देख रहे थे, कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, बाद में पकड़ेंगे आपको, अभी आप चालाक बन रहे हो ना, खुद नहीं जा रहे लीलाओं में, औरों को भेज रहे हो। तो ऐसे करके फिर भगवान का अवतार होता है। किस तरह से होता है वो भी देखिए। अब शूरसेन नामक जो राजा था, वहां पर उस टाइम मथुरा का शासन चलता था। वसुदेव का विवाह तय हो गया देवकी माता के साथ में। कंस जो राक्षस था एक प्रकार का, वो उनकी डोली लेके जा रहा था, उनका रथ चला रहा था। बहुत सारा दान भी दिया गया, दान मतलब कन्यादान दिया गया, हाथी घोड़े सब कुछ, बहुत कुछ दिया गया। रास्ते में एक ऐसी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस कंस का तो हो गया दिमाग खराब, मैं इस बहन को ही मार देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वसुदेव जी धर्म के सच्चे पालक, उन्होंने समझाया कंस को कि तुम्हें इसके पुत्रों से ही परेशानी है ना, इसको छोड़ दो, जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तो ठीक है जी, कंस मान गया। कंस इसलिए माना क्योंकि वसुदेव जी धर्म के पक्के थे, वचन के पक्के थे, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन नारद जी वो कहां टिकने वाले थे, उनको यह था कि कंस के अत्याचार कब पूरे हों और कब इसका नाश हो। तो नारद जी कंस को समझाने गए, आग लगाने गए, ये कह लो कि आपने उन्हें जाने कैसे दे दिया। अगर उन्होंने अपने पुत्रों को कहीं और रख दिया आपके ज्ञान के अलावा, मतलब जहां पर आपको नॉलेज ना हो, फिर क्या करोगे। ठीक है जी, कारागार में बंद कर दो उनको। बंद कर दिया दोनों को कारागार में। फिर क्या हुआ, जो भी पुत्र हुआ उसको मार दिया गया। 6 पुत्र हो गए, मारे गए। 7वां पुत्र हुआ तो ऐसी प्रेरणा की गई योग माया के द्वारा कि
इसका संकर्षण कर दीजिए और रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए। मतलब ये विज्ञान इतना जबरदस्त था, आज के समय में कोई सोच भी नहीं सकता कैसे संकर्षण हो गया, कहां पर रोहिणी बैठी है और कहां पर ये जेल में। तो 7वीं संतान का संकर्षण वहां कर दिया गया रोहिणी जी के गर्भ में, और बलराम जी सुरक्षित एकदम। कृष्ण की प्राकट्य होने से पहले बलराम जी आ गए। राजा के आने से पहले सभी आ जाते हैं ना व्यवस्था करने, तो बलराम जी बड़े भाई के रूप में वहां पर आ जाते हैं। और ऐसा कहा गया कि 7वीं संतान मरी हुई पैदा हुई, ऐसा बोल दिया गया। तो तब से ऐसा माना जाने लगा कि 7 पुत्रों की हत्या कर दी कंस ने, वैसे 6 की थी। उसके बाद 8वीं संतान हुई, अष्टमी का वो दिन था, रात्रि हो गई अष्टमी की। तो श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में। उसे देखकर माता घबरा गई, हे प्रभु। अब माता तो भक्ति से सोचती थी, लेकिन वसुदेव जी बुद्धि से सोचते थे। वसुदेव जी को वो नहीं दिखे, कृष्ण नहीं दिखे वसुदेव जी को, लेकिन देवकी माता को दिख रहे थे। तो देवकी माता प्रार्थना कर रही थी भगवान से, हे प्रभु आप अपने छोटे से प्यारे रूप में आ जाइए, आपका ये रूप देखकर मुझे भय लग रहा है। और वसुदेव जी सोचते ये किससे बात कर रही हैं, क्योंकि वो बुद्धि से सोचते थे। तभी तो कहा जाता है ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, शुद्ध भक्ति से किया जा सकता है। और जो माताएं होती हैं उनमें शुद्ध भक्ति होती है, पुरुषों में ये कम होती है। हालांकि श्रीमद् भागवतम में महिलाओं को, माताओं को कम समझदार बताया गया है कि इतना तर्क संगत ये नहीं होती, ज्यादा बुद्धि नहीं होती, लेकिन भगवान की कृपा इन्हीं पर होती है, क्योंकि जो जितना सरल होगा उतनी ही ज्यादा भगवान की कृपा। तो देवकी मैया को वहां पर भगवान दिख रहे थे, और भगवान ने अपना छोटा सा शिशु रूप बना लिया उस चतुर्भुज रूप से। फिर भगवान ने आदेश किया कि मुझे वहां पर छोड़ के आओ, नंद के घर, यशोदा मैया के पास, क्योंकि भगवान ने एक वचन तो अपना पूरा कर दिया देवकी माता और वसुदेव जी का पूर्व जन्मों का, जब उन्होंने तपस्या की थी कि हे प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा था मैं 3 बार आपका पुत्र बनूंगा। तब वसुदेव जी और देवकी माता के 2 नाम अलग अलग थे। मतलब क्या नाम थे इनके? सुतपा और पृष्णी। सुतपा नाम था वसुदेव जी का, पृष्णी नाम था देवकी माता का। उस रूप में उन्होंने ऐसी भगवान की तपस्या की। उस तपस्या के फल स्वरूप कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए पुत्र के रूप में। लेकिन यशोदा माता को भी उन्होंने वचन दे रखा था, तो वचनों में विरोधाभास हो गया कि अब क्या किया जाए। तो उसका फल ऐसे मिला कि गर्भ से उत्पन्न होंगे देवकी माता के, लेकिन लालन पालन करेंगी यशोदा मैया। तो भगवान ने दोनों की इच्छा पूरी की। फिर वसुदेव जी बोले, अब वसुदेव जी को दिख रहे थे कृष्ण, क्योंकि अब तो वो प्राकट हो गए थे। तो बोला गया कि मेरी बेड़ियां कैसे टूटेंगी, मैं तो जेल में बंद हूं और बाहर सैनिक हैं। भगवान बोले सब मैं कर दूंगा, सारी व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा, आप केवल खड़े होइए और मुझे लेकर जाइए। सभी सैनिक बेहोश, बेड़ियां टूट गई, जेल खुलती गई, यमुना मैया के पास पहुंच गए। और यमुना मैया इतनी उफन रही थी वहां पर, कोई भी घबरा जाए देखकर। लेकिन वसुदेव जी भगवान के परम भक्त, पूर्ण श्रद्धा भगवान पर, आंव देखा ना ताव, भगवान के आदेश का केवल पालन किया और चल पड़े यमुना मैया के भीतर से, जहां पर यमुना नदी छोटी सी दिख रही थी और वो काफी ऊंची विशालकाय हो गई थी। यमुना मैया गले तक पानी आ गया था वसुदेव जी के, और हम लोग तो वैसे डर जाएं कि कहीं कोई सांप बिच्छू कुछ ना आ जाए पानी में। लेकिन वसुदेव जी चल रहे टोकरी में बिछा के। ऊपर से बारिश आ गई, वर्षा हो गई, तो कृष्ण भीग रहे। और यमुना मैया इतनी ऊंची, मृत्यु का भय था वहां पर, लेकिन उनके भय नहीं लगा वसुदेव जी को, ऐसा माहौल बन गया था। अंधेरी रात, बिजली कड़क रही, यमुना मैया इतनी ऊंची और कृष्ण उनके सिर पर। अब देखो ये तो त्रिलोकनाथी हैं, त्रिलोकनाथी क्या पूरी सृष्टि के नाथ हैं। जो शेष जी हैं उन्होंने अपना छाता बना लिया कृष्ण के ऊपर, ताकि इन्हें बारिश ना लगे, वर्षा से ये प्रभावित ना हो। सेवा की उन्होंने ऐसे। यमुना मैया उफन क्यों रही थी? क्योंकि यमुना मैया चाहती थी
कि मैं प्रभु के चरणों का स्पर्श कर सकूं। इसलिए यमुना मैया उफन रही थी और प्रभु उनके साथ खेल रहे थे। नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा इतनी आसानी से। यमुना मैया प्रार्थना करती, थोड़ा सा और ऊपर आ जाती। कृष्ण कहते नहीं नहीं, कृष्ण खेल रहे थे, हम भी तो यही करना चाहते हैं। गोलोक जाने का हमारा क्या उद्देश्य है? वैष्णव इसलिए जाना चाहते हैं ताकि भगवान के साथ खेल सके। तो यमुना मैया के साथ भगवान खेल रहे थे। तो यमुना मैया ने प्रार्थना की, हे प्रभु कृपया मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही उफनती रहूंगी और आपके पिता को ही कष्ट होने वाला है। तो कृष्ण ने अपने पैर नीचे किए और उन्हें छूने दिया। तभी यमुना मैया एकदम से शांत हो गई और वसुदेव जी आराम से उन्हें ले गए नंद बाबा के घर और वहां पर उन्हें लिटा दिया। और जो उनके पुत्री हुई थी यशोदा मैया के, उन्हें साथ में लेके आके जेल में बैठ गए। और फिर से सब कुछ वही, बेड़ियां लग गई और जेल बंद हो गई। सैनिक उठ गए तो बोले इनके तो पुत्री हुई है जी अब। तो कंस कहता ये कैसे हो गया? पुत्री हुई है, दिखाओ मुझे। जैसे ही कंस पुत्री को हाथ में लेकर पटकने लगा, पुत्री हवा में उड़ के हंसने लगी कि जिस व्यक्ति को मारने के लिए तू आया है वो तो कहीं और पहले ही जन्म ले चुका है और उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उस समय से कंस के मन में कृष्ण का भय उत्पन्न होने लगा और उस भय की वजह से दिन रात सोते बैठते उठते जागते कंस केवल भगवान कृष्ण का स्मरण करता रहा। भय की वजह से, भक्ति की वजह से नहीं, भय की वजह से और शत्रुता की वजह से। तो उसकी वजह से अब कंस को मुक्ति भी प्राप्त हुई भगवान के हाथों, क्योंकि भगवान का स्मरण किया। तो इस तरह से कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है और कृष्ण के प्राकट्य पर हम जन्माष्टमी का ये त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और नंद बाबा के यहाँ पर काफी उत्सव भी होता है, जो कि आप परसों करने वाले हैं। कल आप सभी व्रत रखेंगे, जो भी व्रत रखने के इच्छुक हैं, जो श्रद्धालु हैं। रात को 12 बजे भगवान का प्राकट्य किया जाता है और व्रत अगले दिन ही हम पूरा करते हैं सूर्योदय के समय। और सभी इस चीज का पालन करें। रजोगुणी तमोगुणी कुछ भी ना खाएं, सतोगुणी आप पा सकते हैं, अगर चाहें तो फलाहार ले सकते हैं आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चलिए ठीक है, फिर अब आज्ञा है। जी प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी एडवांस में। हैप्पी जन्माष्टमी, सभी को बधाई हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। है सब मेरे ग्रामीण होना सब मुझे अकेला लगेगा नहीं तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधव जी आप ठीक हैं? हरे कृष्णा, प्रभु कृपा है। माता जी, माधव जी माधव जी ठीक है आप? हाँ, जब ठीक हूँ। चिंता मत कीजिए, भक्ति में बढ़ते जाइए। और ये जो आपको इमोशनल होना है, रोना है, ये भगवान के लिए है और ये परम पवित्र है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी बारे में। भगवान की कृपा होगी तो हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये है कि अब समय पर पता नहीं प्रभु जी, अब इतना समय खराब है और इस समय में भी हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं गोविंद से। और हम अगर संतों की कृपा न हो और प्रभु जी अगर भगवान के जो महाप्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या भगवान की इतनी सुंदर इस भाव को जो उनके मुख से पवित्र गाथा है जितनी भगवत गीता, उसको हम समझ पाते नहीं। जो संत बता रहे हैं, संत कहते हैं कि बिल्कुल ना हो पाता ये सब। प्रभुपाद जी ही देने वाले हैं श्रीमद् भागवतम को। हालांकि भागवतम तो पहले से है और पता नहीं कितने युगों पहले से है, पर उसका अनुवाद हमारे पास नहीं था। और जब तक हमारे समझ में आने वाली भाषा में नहीं मिलेगी तो हम कैसे आगे करते। पर भगवान सब चीजों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी, एक भक्त होगा जो प्रचार करेगा, पूरी दुनिया में फैलाएगा। तो प्रभुपाद जी वो हुए थे फिर। तो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये चाहिए, उसके अनुसार भगवान व्यवस्था करेंगे और हमारी इच्छा शुद्ध हो हमेशा। जी प्रभु जी।